एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के एक और रूल की, जो रूल है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल होता क्या है, उसका फॉर्मूला देखो, ये होता है आई इजकल टू एच बाई टू ब्रैकेट में वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस टू ब्रैकेट में वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई एन प्लस डॉट 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 वाई एन माइनस वन। हमारे पास क्वेश्चन में जितनी टर्म होती हैं हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाऊंगी। इस क्वेश्चन को एंड तक देखने के लिए अभी आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको एक कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, जिससे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो इस पेपर में ना, न्यूमेरिकल मेथड्स के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। आप लेके जा सकते हो पेपर एग्जाम में उस साइंटिफिक कैलकुलेटर को। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्वेश्चन है एव्यूलेट 0 to 1। इसके इंटीग्रेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है dx अपॉन 1 + x² यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल विद h की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे h की वैल्यू गिवन होती है। अब देखो मैं आपको इसको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी। इसमें मुझे दो तरीके पता होना चाहिए, मतलब दो वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो बगैर कैलकुलेटर के तो आपको इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अभी मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, तो मैं फोन में ही कर लूंगी इसकी कैलकुलेशन। बट जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो कैलकुलेटर लेके बैठना, तभी होगा ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व, वरना तो इसकी कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन के कितने पार्ट बना सकती हूँ। देखो वाई एक्स इक्वल टू मुझको गिवन है कितना, 0 to 1 dx अपॉन 1 + x²। अब मुझे इसका डिवीजन करना, तो डिवीजन मैं किस लिए करूंगी वो आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो समझ आ जाएगा कि मैंने डिवीजन क्यों किया। तो सबसे पहले मैं इसका डिवीजन करती हूँ। डिवीजन देखो, डिवीजन मैं ऐसे करूंगी इसका कि इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करूंगी। देखो कैसे, डिवीजन करने के लिए मुझको करना क्या है, बी माइनस ए। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन एच। डिवीजन करने का ये फॉर्मूला होता है। तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है ए टू बी, तो बी की वैल्यू कितनी 1 - 0 अपॉन, और एच की वैल्यू कितनी है 0.2। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी तो इसका मैं आंसर कितना आया 5। तो मुझे इसका डिवीजन कितने पार्टों में करना, 5 पार्टों में। अब देखो मुझे ये तो पता चल गई मुझे यहाँ पे डिवीजन कितने पार्टों में करना, 5 में। अब मैं इसके लिए एक छोटी सी टेबल बनाती हूँ, आपको बना के दिखाती हूँ। देखो ये मैंने टेबल बनाई हुई है यहाँ पे एक। तो टेबल में मुझे ये सारी वैल्यू, ये मैं एक्स की वैल्यू पुट कर लूंगी यहाँ पे, और ये मैं वाई की वैल्यू, वाई इजकल टू मुझे गिवन है 1/1 + x²। ये मुझे वाई की वैल्यू गिवन है। अब देखो ये जो पार्ट मैंने बनाए हुए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट बनाए हुए हैं। तो मैं 6 पार्टों में इसको डिवीजन करूंगी। 5 पार्ट तो मुझे वैसे डिवीजन करने, 0 से स्टार्ट करती हूँ और 5 पार्टों में तोड़ूंगी। किसको, यहाँ पे जो मेरे पास लिमिट गिवन थी, ये 0 से 1 में स्टार्ट करूंगी 5 पार्ट में, कि मुझे 1 कैसे लेके आऊं मैं 5 पार्टों में तोड़ के। तो देखो अगर मैं डिवीजन नहीं करती तो मैं कितने भी पार्ट ले सकती थी, बट मुझे डिवीजन करके ये पता चल जाएगा कि मैं 5 पार्टों में इसको तोड़ सकती हूँ 1 को। कैसे, देखो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इसकी लिमिट जो है ना वो तोड़नी है। 0, एक मैं 0.2 लूंगी यहाँ पे, एक मैं 0.4 लेती हूँ, 0.6, 0.8, और फाइनली मेरे पास 1.0। ये आ गया। तो ये मैंने तोड़ दिया ना 5 पार्टों में, 1 2 3 4 5। जीरो तो है, जीरो तो लेनी है, पर जीरो के बाद जो पार्ट करने हैं वो 5 करने, तो वो डिवीजन बता देगा कि मुझे कितने पार्ट करने थे। डिवीजन मैंने इसीलिए लिया है कि क्वेश्चन छोटा हो जाए, वरना मैं अपने पास से करती तो इसमें 10 पार्ट भी कर सकती थी डिवीजन में। डिवीजन में तो मैं 5 पार्ट भी कर सकती थी, 1 से स्टार्ट करती, फिर डिफरेंस लेती उसमें। तो डिफरेंस जो हमेशा इनका इक्वल होना चाहिए। जैसे इक्वल कैसे, 0 से 0.2 का यहाँ पे भी 0.2, यहाँ पे भी 0 देखो सारी जितनी भी मैंने यहाँ डिवीजन में पार्ट लिए हैं उनमें सब में जो डिफरेंस है ना वो इक्वल है। अब देखो ये वाली वैल्यू, अब मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू इसमें यहाँ पे उठानी है। सॉरी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ और फिर इसको डिवाइड करती हूँ तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.2 एक्स की जगह रखूंगी और फिर इसको डिवाइड करूंगी तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख लेना, मैं फोन में करके देख लेती हूँ। यहाँ पे 96154। कम से कम आपको 5 डिजिट तो लिखनी है पॉइंट के बाद, कम से कम 5, वरना आंसर में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सेम टू सेम 0.4 एक्स की जगह मैं यहाँ पे उठा के रिपूट करूंगी और वाई की वैल्यू निकालूंगी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.86207। और सेम टू सेम मैं इसको यहाँ पे रखूंगी तो इसका आंसर आएगा 0.73529। देखो मैं इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर रही हूँ, हाथ से करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। डिवाइड करूंगी, पहले यहाँ पे स्क्वायर करूंगी फिर डिवाइड करूंगी, तो इसलिए मैं इसको कैलकुलेटर में कर रही हूँ।
तो कैलकुलेटर से ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर मैं 0.8 की वैल्यू यहाँ पे रखूंगी तो वो आएगी 0.60976। अब मैं 1 पुट करती हूँ तो 1/2 यानी कि 0.50000। ये आगे इसकी वैल्यू निकल गई। अब मुझे x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। अब मैं इनके नाम रख दूं यहाँ पे सारी वैल्यूओं के। देखो ये y0, y1, y2, y3, y4 और y5। अब मेरे पास टोटल कहाँ है y5, तो फर्स्ट और लास्ट। अब ट्रेपेजॉइडल रूल जो बोलता है वो क्या बोलता है, ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल बोलता है कि ये दोनों तो एक साथ लो, फर्स्ट और लास्ट को हम एक साथ उठाते हैं, बाकी जो बचे उन्हें 2 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो फॉर्मूला जो बनेगा मेरे पास वो ये बनेगा I इक्वल टू h/2 ब्रैकेट में फर्स्ट और लास्ट एक साथ लेते हैं y0 प्लस y5 और जो बचे हुए हैं उनको 2 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 2y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। अब ये सारी वैल्यू जो मेरे पास y की है वो सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में मैं पुट करती हूँ यहाँ पे। देखो फॉर्मूले में मैं ये सारी वैल्यू आपको पुट करके दिखाऊंगी। I इक्वल टू, यहाँ पे देखो h की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में, h की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितनी 0.2 h की वैल्यू, तो मैं h की वैल्यू यहाँ पे 0.2 पुट करूंगी। देखो 0.2 अपॉन 2 और ब्रैकेट में y0 की वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 0.5 ये ले ली प्लस 2। y1 अपने पास ये है 0.96154 प्लस y2 अपने पास ये है 0.86207 प्लस y3 अपने पास ये है 0.73529 प्लस y4 अपने पास ये है 0.60976। अब ये सारा मैं एक साथ कैलकुलेटर में टाइप करूंगी और ये सारा इसकी वैल्यू निकाल दूंगी आई की। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो फाइनली आएगी 0.783732। ये इसका आंसर आया निकल के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।